पोषण तथा पोषक तत्व। पोषण को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो हमें बताता है कि शरीर में प्रवेश करने व उसके बाद भोजन क्या करता है। मतलब पोषण वो होता है कि जैसे हमारे अंदर वो चीज अगर चली जाए तो उसका वैज्ञानिक रूप में ये परिभाषित करता है कि शरीर के प्रवेश करने के बाद वो भोजन करता क्या है, या पाचन क्रिया कैसे होती है, या शरीर उस पोषण को कैसे प्रयोग करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कौन बताता है? पोषण। ये वैज्ञानिक रूप में इसको परिभाषित करा गया है। उसके बाद आता है हमारा पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या होते हैं? वो वे अदृश्य घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। मतलब अगर आप पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे या उससे रिलेटेड कोई ना कोई हमें बीमारी लग जाएगी। जैसे कि अगर हम विटामिन ए नहीं लेते हैं तो हमें क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, या अगर हम विटामिन सी नहीं लेंगे तो हमें स्कर्वी हो जाएगी, और या विटामिन डी नहीं लेंगे तो हमें हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह के पोषक तत्व हमारे लिए क्या है? जरूरी है। अगर इसका हम सेवन नहीं करते हैं तो कोई ना कोई हमें बीमारी या शरीर में कुछ नुकसान हो सकता है। तो हमारे भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे और पानी। रेशे फाइबर्स वो होते हैं जो हमें सैलेड में मिलते हैं, और पानी तो हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद आता है पोषक तत्व तथा इनके कार्य। सबसे पहले आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अंदर पढ़ने के लिए क्या चीज जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा, जो हमारे शरीर को दिन भर सक्रिय बनाए रखता है। मतलब हम दिन भर उस ऊर्जा का प्रयोग करके अपना दिन भर का काम करते रहते हैं। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट के सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं? एक आलू, चावल और मिठाई है। ठीक है, हमारे दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक शर्करा होता है और एक स्टार्च होता है। शर्करा जो होता है वो साधारण कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमें फल, शहद और चीनी से मिलता है। ठीक है, और स्टार्च जो है वो जटिल है। जटिल मतलब जो कि तोड़ना बहुत मुश्किल रहता है, जटिल शर्करा है। ठीक है, ज्यादातर ये कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, और पौधों में ऊर्जा एकत्र करते हैं ये। ठीक है, अच्छा, अब कहाँ कहाँ हमें ये मिलता है? हमें ये मिलता है अनाज, आलू, शकरकंदी आदि। ठीक है, ये क्या करता है? जब भी हम स्टार्च युक्त पौधा उत्पादों का हम सेवन करते हैं तो जो हमारा पाचन तंत्र है इन स्टार्च को किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज में। ठीक है, अब किसमें पाए जाते हैं? अनाज, आलू, शकरकंदी, इन सब चीजों में ये पाए जाते हैं। सबसे मेन चीज है ये कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है, और ये पेपर में क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर आता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले वो हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, मतलब ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, हमारे भोजन में हमारे भोजन की मात्रा में वृद्धि करता है कि अगर हम कोई चीज मीठा खा ले खाने के साथ में तो हम जहां 4 रोटी खा रहे थे वहां पे कितने खाएंगे? 2 रोटी। प्रोटीन के अन्य कार्य करने के लिए फिर बाकी का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। ये सिर्फ यही 2 काम करता है, और इसका अगर ये है मीठा है खाने में तो भोजन स्वादिष्ट बन जाता है। सूत्र क्या है? स्टार्च का सूत्र आपने पढ़ा ही था यहाँ पे कि स्टार्च अनाज, आलू, शकरकंदी में पाया जाता है, और शर्करा कहाँ पाया जाता है? फल, शहद, चीनी। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके सूत्र हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो है सबसे पहले हमारे जो मांसपेशियां है उनके निर्माण करने के लिए, और कुछ निष्क्रिय कोशिकाएं हैं उनका पुनर्निर्माण करने के लिए क्या होता है? हमारा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी है? एक तो मांसपेशियों का निर्माण करने के लिए होता है, और दूसरा क्या है? निष्क्रिय कोशिकाओं व ऊतकों का पुनर्निर्माण करने के लिए क्या खाते हैं हम लोग? प्रोटीन खाते हैं। छोटे बच्चे जो है उनको प्रोटीन की मात्रा हम ज्यादा देते हैं जिससे कि उनका जो मांसपेशियां हैं या उनके ऊतक जो है वो निर्माण अच्छे से हो।
ठीक है। दूसरा 1 ग्राम, अब इसके अंदर एक जो है इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि 1 ग्राम प्रोटीन में भी हमें कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4 किलो कैलोरी मिलती है। अब हमने अभी पढ़ा ही था ये कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 किलो कैलोरी मिलती है और इसके अंदर भी कितनी ऊर्जा मिलती है हमें, 4 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है। उसके बाद इसके कार्य कौन कौन से हैं कि शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करना है, पुराने एवं क्षतिग्रस्त मतलब जो खराब हो चुके हैं, जो निष्क्रिय हैं या जो चोट खाए हुए ऊतक है उनका निर्माण करने में सहायक होता है, घावों को भरने में सहायक होता है, और रक्त एंजाइम तथा हार्मोन का भी निर्माण करने में कौन हेल्प करता है, हमारी प्रोटीन हेल्प करता है। सूत्र क्या क्या है, पशु सूत्र जो है वो हमारे मांस, अंडा, मछली, मुर्गी, दूध, दही, पनीर है, और पौधों से कौन कौन सी चीजें मिलती हैं हमें, सारे दालें, गेहूं, मटर, सोयाबीन, ये मूंगफली, ये सारी चीजें क्या है, हमारे सूत्र है किसके, प्रोटीन के। ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आपको सिर्फ पशु का ही लिखना है या पौधों का लिखना है, नहीं, दोनों को मिला के भी आप सूत्र के अंदर डाल सकते हो, और ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप पशु से लिया है या पौधों से लिया है। मेन चीज है उसके कार्य और उसके सूत्र। और एक और चीज, ये 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। उसके आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट, वसा। वसा क्या होता है हमारा, अब सबसे पहले ये देखो, ये लाइन दी हुई है कि 1 ग्राम वसा में आपको 9 किलो कैलोरी प्रदान मिलता है। सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिल रही है हमें, वसा से मिल रही है। पशुओं से प्राप्त कौन से होते हैं हमारे, मक्खन हो गया, घी हो गया, पशु वसा कहते हैं। जो पशु से मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, पशु वसा, और जो पौधों से मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पौधा वसा कहते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, तो कार्बोहाइड्रेट कम ऊर्जा प्रदान करती है और वसा सबसे ज्यादा प्रदान करती है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इसके कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को गर्म रखता है कि सर्दियों में हम लोग ज्यादा तली हुई चीजें पसंद करते हैं। ठीक है। और वसा में घुलने वाले जो विटामिन है, जैसे कि कीड़ा, हम यहाँ पे इसको याद करेंगे, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये कीड़ा जो है, ऐसे याद रखोगे कि हम तेल में किसको तल के खा रहे हैं, कीड़े को खा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज में ये विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर है, तो अगर हम उसको तेल में तलेंगे तो ये सारे के सारे जो विटामिन हैं वो तेल में ही घुल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है, यह हमारे शरीर के नाजुक अंगों जैसे कि हृदय, लिवर और शरीर के कंकाल तथा मांसपेशियों को सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब कुछ ऐसी जैसे कि हमारे हृदय हो गया, इसके ऊपर ये एक परत टाइप्स की बना लेती है, जिससे कि हमारे शरीर को क्या बना दे, मतलब शरीर के लिए क्या एक परत बना देती है, जिससे कि उससे हमें सुरक्षा मिलती है। ठीक है। और भोजन को स्वादिष्ट बनाती हुई, तला हुआ भोजन सबको अच्छा लगता ही है, जैसे आलू के पराठे और वो सब। फिर आता है सूत्र। सूत्र क्या है हमारा, मक्खन, घी, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, वनस्पति, तला हुआ भोजन, चॉकलेट, सबकी फेवरेट, इनसे हमें क्या मिलता है, वसा। उसके बाद आपकी आती है एक्सरसाइज कि भोजन करने के 4 कारण बताइए। फिर आपका मैच द फॉलोइंग, तो ये बच्चे आपकी पीडीएफ में पीछे दिया हुआ है, ये सब आप अपने आप सॉल्व करके मुझे भेज दीजिए। उसके बाद आता है हमारा मिनरल, जिसको हम बोलते हैं खनिज। खनिज जो है ये ज्यादातर सभी शारीरिक ऊतकों तथा तरल में उपस्थित होता है, जैसे कि कैल्शियम हमारी हड्डियों में, फॉस्फोरस जैसे खनिज हड्डियां तथा दांतों में पाए जाते हैं। लोहा वह खनिज है जो हमारे रक्त में पाया जाता है। ठीक है। लाल पिगमेंट अर्थात हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। भोजन में खनिज लवणों के रूप में विद्यमान रहता है। खनिज हमारे खाने में भी रहता है, जैसे शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन्हें हम मैक्रो तथा प्रमुख खनिज कहेंगे। क्या बोलेंगे इन्हें, मैक्रो और तो इनको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो तथा प्रमुख खनिज कहेंगे।
उसके बाद आता है हमारे शरीर में लोहा तथा आयोडीन जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्म खनिज। तो खनिज दो प्रकार के हैं, प्रमुख खनिज जो कि कैल्शियम और पोटेशियम था, और सूक्ष्म खनिज जो कि क्या था, लोहा तथा आयोडीन। ठीक है। उसके बाद आता है खनिज के कार्य। खनिज के कार्य क्या होता है कि ये शरीर को विकसित करने में मदद करता है और हड्डियों को क्या प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। दूसरा, पानी का संतुलित बनाए रखता है, मांसपेशियों को संकुचन करता है। और दूसरा, जो हमारे शरीर की कार्य प्रणाली है उसको सामान्य रखता है और आवश्यकता पड़ने पर रक्त के बहाव को भी क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है। उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम ज्यादातर हमें जो हमारे आहार है उसमें हमें मिल जाता है। जैसे कि इसका कार्य क्या है कि हमारी हड्डियों को विकास करता है, ये उन्हें मजबूत बनाता है, दांतों को स्वस्थ रखता है, मजबूत बनाता है और रक्त के बहाव को रोकने में भी ये सहायक होता है। ठीक है। छोटी मोटी चोट लग जाती है, उसमें से खून निकलने लग जाता है, थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है, खून रुक जाता है और उसके ऊपर एक पपड़ी सी बन जाती है, उसको बोलते हैं रक्त का थक्का बनाना। क्या बोलते हैं उसको, रक्त का थक्का, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, क्लॉटिंग। ठीक है। और कैल्शियम का जीवन रक्षक कार्य है। ठीक है। कैल्शियम क्या है, जीवन रक्षक कार्य है। कौन बनाता है ये, रक्त का थक्का। मांसपेशियों को गतिशील बनाए रखने में भी क्या करता है, ये सहायक है। ठीक है। तो आपको पता ही है कि कैल्शियम की कितनी इंपॉर्टेंस है। स्रोत क्या है, दूध और उसके उत्पाद जैसे पनीर, दही, लस्सी या हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, कड़ी पत्ता। ठीक है। फिर आता है लोहा। लोहा भी बहुत जरूरी होता है, ये हमारे हीमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण करने में हमें मदद करता है। मतलब हमारे अंदर जो खून है उसको निर्माण करने में हमारी मदद करता है। ऑक्सीजन, और जो खून है वो क्या काम करता है कि ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलाने में हेल्प करता है। किशोर अवस्था में जो कि इतने में शरीर में लोहा तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। मतलब वो ये लड़कियों में को ज्यादा लोहा तत्व चाहिए क्योंकि क्या कहते हैं ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स की वजह से हम लोगों से भरपूर भोजन को अपने आहार में मतलब अवश्य ही शामिल करें। मतलब लोहा तो हमें जरूर खाना ही चाहिए। उसके बाद आते हैं स्रोत क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, पशुओं के लीवर, गुर्दा और ये सब, गुड़, खजूर और अनार, ये सारी चीजें क्या है, हमारे लोहा तत्व के सूत्र हैं। उसके बाद आयोडीन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। आयोडीन क्या है, आयोडीन की अगर हम कमी हो जाती है तो उसके हमारे अंदर बोनापन हो जाता है, और ये भी याद रखना है, क्रेटिनिज्म। ठीक है। उसकी समस्या उत्पन्न होती है। कार्य क्या है, वो हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से कार्य प्रणाली के लिए होती है। मतलब क्या होता है कि जो आयोडीन है उसकी कमी से जो है हमें थायराइड की प्रॉब्लम बन सकती है, हमें बोनापन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। कहाँ कहाँ के सूत्र है, समुद्री भोजन जैसे मछली है, इनके अंदर आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे जो है उनके अंदर आता है, और आयोडीन युक्त नमक जो कि हम सब पता है टाटा नमक। ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, ये विटामिन्स हमारे आहार में बहुत कम मात्रा में होते हैं, पर हमारे शरीर में मतलब अच्छा कार्य करने के लिए या सुचारू रूप से कोई भी कार्य करने के लिए ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैंने बताया था वसा घुलनशील विटामिन, और इसका नाम क्या था, कीड़ा। क्या था, कीड़ा, KEDA। मतलब ये जो विटामिन्स हैं ये किस में घुल जाते हैं, तेल में घुल जाते हैं।